हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपका टिश्यूज जिसका नाम है। ओके, सो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा और कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हाल ही में भी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोले तो सेल। ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर सेल में पढ़ा होगा कि यार बेसिक जो यूनिट है एक लाइफ की, दैट इज सेल। किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स रहे, ठीक है, बेसिक चीजें क्या क्या रही, कितने साइंटिस्ट आए, क्या क्या रोल प्ले किया, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इसका नाम है टिश्यू। ओके, तो टिश्यू बेटा जो है, आप सब लोगों को पता होगा भाई, जब सेल आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब आपस में ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं, उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। यानी कि जो एक टिश्यू बनकर तैयार होता है वो कई सारे सेल्स से मिलकर बनकर तैयार होता है। ओके, सो आपको ये तो पता होगा कि टिश्यू है क्या। ओके, तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और इसके आगे जैसे जैसे मैं लेक्चर्स आपको देता जाऊंगा एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए इसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर टिश्यू के बारे में। ओके, तो टिश्यू बेटा है क्या एक्चुअली। हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। सिमिलरली तो ये फंक्शन जो हो पाता है वो हो कैसे पाता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको पहले ही पता है कि दो टाइप के सेल्स से बनकर तैयार हुए। या तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, बोले तो या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर वो मल्टी सेलुलर होंगे बेटा। ओके, यूनिसेलुलर सेलुलर बोले तो केवल एक सेल से बनकर तैयार होंगे, और ये नंबर ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे ढेर सारे सेल्स से बनकर तैयार होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे, इनके अंदर की जो एक्टिविटीज है वो सब कुछ हो पाती है बेटा। इनमें जो एक्टिविटीज होती हैं या फिर डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ होता है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑल द ऑर्गन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। अब सिमिलरली यहाँ पर हमने देखा कि एक यहाँ पर सेल है, सारी इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब कुछ एक ही सेल देखेगा, बट एक एक छोटे स्तर पर, एक लोअर लेवल पर, नॉट इन एट बिग लेवल। ओके, तो यहां पर क्या था बेटा, हम लोगों ने देख लिया सिंगल सेल सब कुछ कर रहा है, तो डिफरेंट और बड़ा फंक्शन करने के लिए यार ज्यादा सेल्स भी चाहिए, और ज्यादा सेल्स चाहिए इसका मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, बोले तो टिश्यूज। और आपको पता है अच्छी तरीके से जब आपस में टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं बेटा, तो ये क्या बनाकर तैयार करते हैं, ये हमारा एक ऑर्गन बनाकर तैयार करते हैं। एंड ऑर्गन्स आपस में जब कलेक्ट होते हैं देन दे मेक ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स से ही हमारा क्या बनकर तैयार होता है, ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म एट हायर लेवल। ऑर्गेनिज्म कोई यूनिसेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर की अगर बात करेंगे तो वो जो ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा वो ढेर सारे सेल्स, ढेर सारे टिश्यूज, ढेर सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से बनकर तैयार होगा। अच्छा, अगर हम लोग अब टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि टिश्यूज की जो स्टडी होती है बेटा, इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज की जो स्टडी होती है बेटा उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी।
अच्छा, आपके दिमाग में अब ये भी आ रहा होगा कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे सेल के बारे में आपको पता है कि 2 साइंटिस्ट रहे जिन्होंने डिस्कवरी में हेल्प की, एक एंटन वैन लीवेनहॉइक एंड एक आपके रॉबर्ट हुक साहब। इसी तरीके से टिश्यूज की डिस्कवरी जो हुई और इनको जो टिश्यू नाम दिया गया, ये भी एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिनका बेटा नाम था जेवियर बिशट। एंड इन 1801, कुछ बुक्स में 1802 भी दे रखा होगा, आप गूगल करेंगे तो वहां पर भी 1802 या फिर 1801 के आसपास आपको यही चीज मिलेगी। ओके, तो 1801 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा जेवियर बिशट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1801 में इसकी डिस्कवरी की और टिश्यूज एक नाम देकर तैयार किया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इंट्रोडक्शन जो है इस वीडियो की वो समझ में तो आई होगी। इसके आगे थोड़ी सी बात हम और करेंगे और आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता चला जाऊँ। ओके, तो देखिए अभी इसको बेटा नोट जरूर करते रहना, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका कुछ भी अगर छूट जाता है लिखने में तो आप लोग वीडियो ये सेव हो जाएगी बिल्कुल जाके, देन आप लोग इसको वापस से पीछे बैक करके देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि टिश्यूज जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं भाई प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लासेस आपके बढ़ते जाएंगे, आपका लेवल अप होता जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि जो लाइफ होती है वो ना सिर्फ एनिमल और प्लांट्स में होती है बल्कि और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये लाइफ पाई जाती है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टिश्यूज जो होते हैं वो दोनों जगह पर होते हैं। यानी कि टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। ओके, तो प्लांट्स जो होते हैं बेटा इनमें भी टिश्यूज पाए जाते हैं, आपके एनिमल्स जो होते हैं इनमें भी टिश्यूज पाए जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि किस तरीके के टिश्यूज पाए जा रहे हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दूंगा उसके बारे में, उसके बाद हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ना बेटा, ये अपने आप में 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बेटा टिश्यू एक होते हैं जिनका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये कौन से होते हैं, परमानेंट हम इनको कब बोलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं इनका एक नाम और भी होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग टिश्यूज। ग्रोइंग टिश्यूज, और इनका एक नाम और भी होता है डिवाइडिंग टिश्यूज, क्योंकि ये डिवाइड हो जाते हैं आसानी से। ओके, अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज के बारे में तो परमानेंट इनका नाम से बेटा पता चल रहा है कि परमानेंट हो चुके हैं, इनमें कोई डिवाइडेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं नॉट डिवाइडिंग टिश्यूज। नॉट डिवाइडिंग टिश्यूज। ओके, तो आई होप आप लोगों को छोटा सा नाम तो क्लियर हो गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक बोले तो ग्रोइंग टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ करने के लिए। यानी कि जैसे कि एक प्लांट है छोटा सा एक सॉइल में, तो उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे जब उसको सुटेबल कंडीशंस मिलती चली जाती हैं देन ग्रो होना स्टार्ट करता है। और ग्रो होना जब स्टार्ट कर देगा तो वो क्या करेगा, पहले बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एक बड़े ट्री की तरफ चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, और लगातार देखने को मिल रही है इसका मतलब उसके अंदर जो सेल्स, उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं और ग्रोथ करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बेटा, ग्रोइंग टिश्यूज या फिर डिवाइडिंग टिश्यूज। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताता हूं। एनिमल टिश्यूज आपका कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा, तब तक हम प्लांट टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ओके, चलिए तो इसके बारे में देखिए पहले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बेटा ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना बेटा ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ओके,
इनका नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, एक टाइप के और भी होते हैं, इनका नाम होता है लेटरल मेरिस्टेम। एंड एक और भी होते हैं, इनका नाम होता है इंटरकैलरी कैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो ये तीन टाइप के टिश्यूज हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि ग्रोइंग टिश्यूज के अंदर कि एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये एपिकल मेरिस्टेम कैसे होते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, फिर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, सिमिलरली लेटरल कैसे होते हैं, इंटरकैलरी क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने आया हूँ, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। जैसे जैसे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आता जाएगा, आपको एक एक चीज डिटेल में मिलती चली जाएगी। ओके, तो हमने ये तो बात की बेटा अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं वो समझिए जरा। इसको आप नोट जरूर करते रहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक एक चीज को नोट जरूर कीजिए। परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें आपको दो टाइप के मेनली आपको टिश्यूज मिलने वाले हैं परमानेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है, कुछ बुक्स में इसके अलावा भी और टिश्यूज दे रखे हैं, बट आपके लिए इतना जानना काफी है, और जो चीज इंपॉर्टेंट होती रहेगी मैं आपको वो सारी चीजें बताता रहूंगा। ओके, तो अभी हमें सिर्फ दो बेसिस पर देखना है कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सिंपल में कौन कौन से हो जाते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हो जाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सिंपल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ओके, यानी सिंपल परमानेंट, जिसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं बेटा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, इन तीन टाइप के टिश्यूज को हम पढ़ेंगे इन द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर हम तीन टाइप के टिश्यूज को पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो आपका पैरेन्काइमा होता है ना बेटा, ये आपका 2 पार्ट्स में और ज्यादा डिवाइड हो जाता है, जिसके नाम होते हैं एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। अब ये एरेन्काइमा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा क्या होता है, और आपको अगर ये लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें हैं यार, तकलीफ होगी समझने में, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक एक चीज बहुत क्लियर होगी आराम से और कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी सिर्फ आप फ्लो चार्ट देखिए क्या है ये। ओके, तो हम कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको अभी कंटेंट बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आपका स्क्लेरेन्काइमा आपको जब मिलेगा, इसमें आपको दो चीजें मिलने वाली हैं स्क्लेरेन्काइमा में, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स के बारे में। ओके, इसके बारे में भी जानना है आपको, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी मजेदार चीजें हैं, आपको बहुत तरीके से मजा आने वाला है हर तरीके से। ओके, सो आपने क्या देखा बेटा कि सिंपल परमानेंट के अंदर आपने तीन चीजें पढ़नी है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड पैरेन्काइमा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। सिमिलरली स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स। अब ये चीजें क्या होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानते जाएंगे। ओके, देन आपका एक और है दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं उनका नाम होता है बेटा, एक होता है आपका जाइलम एंड दैट सेकंड वन इज फ्लोएम। ओके, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो आपके हैं ये 2 पार्ट्स में होते हैं, यानी कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो आपका हो गया जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। अगर हम जाइलम को देखें बेटा तो ये भी आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जाइलम का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो कहा जाता है, जाइलम में पढ़ने वाले ट्रैकीड्स, ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पर वेसल
4th नंबर पर जाइलम पैरेन्काइमा एंड ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 दैट इज जाइलम फाइबर। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपका ट्रैकीड्स क्या है, वेसल क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये 4 चीजें हमें किसके अंदर पढ़नी है, जाइलम के अंदर पढ़नी है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आसान है, कठिन नहीं है। ओके, इसी के आगे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसको रफ करता हूं और इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले देखते हैं। तो हमने देखा एक पार्ट तो इसका जाइलम हो गया, दूसरा पार्ट बेटा जो फ्लोएम है, मैं इसको इधर दिखा देता हूं आपको कि इसका एक पार्ट जो फ्लोएम है ये भी अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और जिसका नाम होता है सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, ओके, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ओके, इतनी चीज हम लोग को किसके बारे में पढ़नी है, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ रहे हैं। जाइलम जो आपका है इसके अंदर भी हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छी और आपको आराम से समझ में आएगी, सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं आपको बार बार वो चीज बताता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बेटा एक स्पेशल टाइप का आपको और टिश्यू आ जाएगा जिसको हम एक नाम देते हैं, यहां पर बता देता हूं, इसको नाम दिया जाता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ओके, कि जो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना बेटा, कि प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्ट कराने का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ कॉर्क के बारे में जानेंगे, कुछ मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, उनका बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, बस। और इतनी सारी चीजों में हम लोगों को पूरा का पूरा किसको कवर करना है भाई, प्लांट के एक टिश्यू को, और सब कुछ हमें इसमें क्या करना है, प्लांट टिश्यू को कंप्लीट करना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, और आपका जो एनिमल्स का है इसकी एक अलग दुनिया है टिश्यूज की, जिसमें आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। इसमें जनरली आप ऐसे 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक आपका एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, एपिथेलियल। उसके बाद आप पढ़ेंगे कनेक्टिव, देन आप पढ़ेंगे मस्कुलर, और उसके बाद आप पढ़ेंगे एक लास्ट वन न्यूरल टिश्यू। ओके, तो आपको एनिमल टिश्यूज के अंदर ये 4 टिश्यूज पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इनके भी कुछ सब डिविजन्स हो जाएंगे, कुछ पार्ट होंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टिश्यू क्या है, किसने डिस्कवर किया, क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली हैं। सो आई होप आप लोगों ने इतना तो क्लियर कर लिया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये सरल भाषा में वीडियो समझ आ जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। जल्दी से फटाफट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।